हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है सभी सीएस स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप सीएस डबल टी के साथ बिलोंग करते हैं, चाहे आप एग्जीक्यूटिव और चाहे सीएस प्रोफेशनल, और स्पेशली जो बच्चे सीएस कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। आईसीएसआई अपना जो नया सिलेबस है उसके लिए प्रपोजल ले आया है। अब मान के चलिए कि मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपका यही सिलेबस होने वाला है, यही पैटर्न होने वाला है। ठीक है, और सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। नंबर वन, हमारा जो नया सिलेबस है, एग्जीक्यूटिव का प्रोफेशनल का नया सिलेबस है, कितने सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस होने वाला है, प्लस उसमें किस तरीके से आपको, जैसे कि हमारे सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, इन सभी चीज़ों के ऊपर प्रपोजल रखा गया है। इनके ऊपर चलिए हम डिस्कशन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सभी बच्चों के मन में, ये वीडियो देखते ही आपको, टाइटल देखते ही आपको आइडिया और दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि क्या ये मुझे एप्लीकेबल होगा, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बच्चों बता दूं, ये जो आपको एप्लीकेबिलिटी कौन कौन से बच्चों को होगी, वो मैं आगे आपको सबको, जो कौन से बच्चों को एप्लीकेबल होगी, कब से ये सिलेबस आपको एप्लीकेबल हो जाएगा, इन सब चीज़ों के ऊपर आगे हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो जरूर लाइक करिएगा बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले मैसेज फ्रॉम, ये पूरा इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है जी। और उसके बाद मैसेज, ठीक है जी, ये हमारे मैसेज फ्रॉम प्रेसिडेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट साहब, ये हमारे, ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। मैसेज फ्रॉम द सेक्रेटरी। चलिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड सिलेबस रिव्यू टास्क फोर्स, ठीक है जी। अब ये सारे अपना नाम आ गए जी, आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। चलिए आगे 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 आगे। की सजेशन रिसीव फ्रॉम द स्टेक होल्डर थ्रू द गूगल फॉर्म, ठीक है जी। गूगल फॉर्म के थ्रू क्या है, सजेशंस लिए जा रहे हैं, ठीक है जी। इसके सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स के भी लिए जा रहे हैं, मेंबर्स के भी लिए जा रहे हैं, ठीक है जी। मोर मेंबर ऑफ द इलेक्टिव पेपर्स शुड बी इंट्रोड्यूस, अरे ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या इलेक्टिव पेपर के लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं, स्पेशली इन द एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर लॉ, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में। बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है ना। मतलब स्पेशली प्रेफर किया गया है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंट्रोड्यूस होना चाहिए, इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस इंश्योरेंस लॉ शुड बी मर्ज, ठीक है जी, जो आपका सीएस प्रोफेशनल में अभी है, ठीक है। और इस तरीके से दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, देयर शुड बी कम्बिनेशन ऑफ एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव मोड ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको बताया, आज की डेट में सीएस एग्जीक्यूटिव के 3 सब्जेक्ट 100% एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो इसलिए यहाँ पर अब जो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ आगे आगे, कि यहाँ पर आपको एमसीक्यू को हटाने की बिल्कुल दरकार हो रही है, ठीक है ना। एमसीक्यू हटाने के फेवर में पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट अब है। सभी मेंबर्स यही चाहते हैं कि जो अगर हो तो थोड़ा बहुत हो। जैसे कि आपको पता है सीए में जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसमें 30-70 की जिन 3 पेपर में एक्चुअली है भी एमसीक्यू, उनमें भी लिमिटेड है, 30% है। 100% जैसे एग्जीक्यूटिव में है वैसा नहीं है। वही उसी चीज़ के लिए बोला गया है यहाँ पर कि वही कम्बिनेशन होना चाहिए एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव का, 100% एमसीक्यू नहीं होने चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी एन एक्सक्लूसिव पेपर ऑन लेबर लॉ, ठीक है जी, इन व्यू ऑफ एमर्जिंग द लेबर कोर्ट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ क्या है, पढ़ाना चाहिए कंपलसरी बेसिस पर, इसके ऊपर फोकस किया गया है। और की सजेशंस रिसीव फ्रॉम द फोकस्ड डिस्कशन। अब की सजेशंस क्या आई हैं, देयर शुड नॉट बी 100% एमसीक्यू बेस्ड फॉर टैक्स, अकाउंट एंड अदर पेपर। किसी भी के लिए भी मतलब 100% एमसीक्यू बेस्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि आपका 100% एमसीक्यू वाले सिलेबस से जो सब्जेक्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ पेपर शुड बी रिड्यूस्ड। एग्जीक्यूटिव लेवल पर ही फोकस किया जा रहा है कि पेपर कम होने चाहिए, कम जो नंबर्स हैं, फिगर्स हैं वो 7, जैसे एग्जीक्यूटिव में 8 हैं, प्रोफेशनल में 9 हैं, उनको घटाने के लिए बोला जा रहा है। और साइबर लॉ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। उसके बाद क्या है, मोर फोकस एनसीईआरटी मैटर और एडवोकेसी स्किल्स के ऊपर, इसके ऊपर किया जाए, ठीक है जी। ये तो हो गया प्रोफेशनल लेवल का।
ठीक है जी। और ज़्यादातर इलेक्टिव पेपर कहते हैं इंट्रोड्यूस किए जाएं, इलेक्टिव पेपर इंट्रोड्यूस किए जाएं। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट सर्वे क्या है जी, की सजेशंस रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट सर्वे, देयर शुड नॉट बी एनी एमसीक्यू पेपर्स। बहुत बड़ी बात है जी कि भाई एमसीक्यू पेपर होना ही नहीं चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी एमसीक्यू पेपर। तो इसका मतलब है, समझ लीजिए, हो सकता है कि सारे के सारे एमसीक्यू हटा दिए जाएं, मतलब 100% सब्जेक्टिव कर दिया जाए, बट होगा नहीं, होगा यही कि जैसे सीए में है कुछ रेशो है 20% 30%, ठीक है, एमसीक्यू होंगे, बाकी सब्जेक्टिव होगा। बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड शुड बी देयर स्पेशली एट द प्रोफेशनल लेवल, है ना। जैसे थ्योरेटिकल ज़्यादा है तो इस पे फोकस किया गया है कि सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होने चाहिए, प्रैक्टिकल लेवल पे काम किया जाना चाहिए। वो जो कंटेंट है, जैसे डायरेक्ट टेक्स्ट बहुत ज़्यादा वाइड है, तो उसको कम करने के लिए बोला गया है, सजेशन रखी गई है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंस शुड बी टॉट, है ना, प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेबल होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। चलिए, की हाईलाइट क्या हो गया जी, मोर नंबर ऑफ इलेक्टिव पेपर्स, मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रेटेजी एंड लेस एम्फेसिस ऑन रेपिटेटिव टास्क। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। अब आते हैं हमारे जो प्रपोज 2023 सिलेबस एग्जीक्यूटिव का, उसमें हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। अब देखिए, कुल मिला के हमारे सब्जेक्ट 8 से 7 कर दिए गए हैं, 8 से 7 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं। पहला सब्जेक्ट JIGL, सेम वही पहले ग्रुप वाला, सेम ही है मॉड्यूल वाला। दूसरा कंपनी लॉ, कंपनी लॉ में थोड़ी सी प्रैक्टिस, कंपनी लॉ प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट, और कंपनी लॉ कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स। ठीक है, ऑलमोस्ट बाकी डिटेल में पता लग जाएगा हमें क्या क्या है। उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो 100 मार्क्स की थी, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हटा दी गई है, और FM जो है वो 60 की पहले होती थी, अब 40 की कर दी गई है। FM 40 की कर दी गई है, कॉर्पोरेट 60 की 60 है। ठीक है जी। तो एक प्रैक्टिकल रखा गया है, ठीक है जी, जो क्या है दूसरे मॉड्यूल से पहले मॉड्यूल में आ गया है। ठीक है जी, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर पहले क्या होता था, पहले मॉड्यूल में, फर्स्ट मॉड्यूल में सारे ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते थे। अब क्या है, एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हो जाएगा, 2 थ्योरेटिकल हो जाएंगे। अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा सिलेबस बनाया है इंस्टीट्यूट ने। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड मॉड्यूल में कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, ठीक है जी, पहले भी था 100, कैपिटल मार्केट 40 का, सिक्योरिटी लॉ 60 का। उसके बाद इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं, ये नए आ गए हैं, इसमें कुछ एडिशन हो सकता है, देख लेते हैं आगे। 60 मार्क्स का इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ है, 40 मार्क्स का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं। और टैक्स लॉ वही पहले की तरह ही है, 50-50 का। ठीक है जी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद SBEC जो सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी क्लोजर था, उसकी जगह पे क्या आ गया, सेटिंग ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। सेटिंग ऑफ बिजनेस 60 का, इंडस्ट्रियल और लेबर लॉ, लेबर लॉ जैसे पहले होता था, इससे पुराने वाला जो सिलेबस होता था 2008 का सिलेबस जो होता था, 8 का 12 का, उसमें लेबर लॉ पहले हुआ करता था। अब फिर वही लेबर लॉ वापस लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये एग्जीक्यूटिव के हमारे 3 सब्जेक्ट, और प्रोफेशनल के, सॉरी, सेकंड ग्रुप के 3 पेपर, और सेकंड ग्रुप के कितने हो गए, 4। ठीक है जी। और आप मान के चलिए अब MCQ खत्म होने वाला है, MCQ का सिस्टम खत्म होने वाला है, अब इंट्रोड्यूस होने वाले हैं सब्जेक्ट। अब ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये कौन से बच्चों को एप्लीकेबल होगा। ये बच्चों आप मान के चलिए, जो बच्चे देखिए, दिसंबर अटैम्प्ट के लिए तो है ही नहीं, ये तो सबको पता है, दिसंबर अटैम्प्ट के लिए तो है ही नहीं, बिल्कुल कतई नहीं है। उसके बाद जो अगले जून 23 है, जून 23 में उन बच्चों के लिए हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, अगर इसी साल में अपना लॉन्च कर दिया जाए सिलेबस फाइनली, और उसके बाद फॉर्म ओपन कर दिया जाए, फिर उम्मीद है मोस्ट प्रोबेबली कि जून 23 के लिए ये लग सकता है, सिलेबस आ सकता है जून 23 या दिसंबर 23। ठीक है ना, जून 23 और दिसंबर 23 तो कंफर्म है 100%, है ना। जो बच्चे मई में CSCT के एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, है ना, देंगे, उनके लिए तो 100% कन्फर्म है, उनके लिए तो ये सिलेबस ही लगेगा। मोस्ट ऑफली चांस है, 100%, 99.99% चांस है कि यही सिलेबस ही होने वाला है। ठीक है। और एक चीज़ और कन्फर्म है, MCQ नहीं होने वाले। MCQ अगर होंगे भी तो जैसे पहले होते थे, बहुत थोड़े 20-30%, है ना, उससे ज़्यादा नहीं होने वाले। उसके बाद आपका दिसंबर 23 से या जून 23, मैक्स टू मैक्स दिसंबर 23 तक, मतलब उनको एप्लीकेबल होगा ही होगा। ठीक है जी।
और जो बच्चे दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे CS एग्जीक्यूटिव के, उनको प्रोफेशनल में ये वाले सब्जेक्ट लगने वाले हैं। सब्जेक्ट फाइनल में प्रोफेशनल में कौन कौन से हैं, चलिए, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है जी, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ड्राफ्टिंग, ब्लीडिंग, ठीक है जी। 2 मॉड्यूल कर दिए गए हैं, हाँ जी, 2 मॉड्यूल कर दिए गए हैं 3 की जगह पे, और 9 की जगह पे 7 पेपर कर दिए गए हैं, ठीक है जी। 9 की जगह पे जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव में हटा दिया गया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहाँ पर आ गया, प्रोफेशनल में आ गया। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव में था पहले, वो हटा के फाइनल में ले आया गया। और साथ में कॉर्पोरेट फाइनेंस है, कॉर्पोरेट फाइनेंस देख लेते हैं जी क्या है। उसके बाद CR वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, ये पहले भी था, अभी भी है। सेकंड फर्स्ट मॉड्यूल में ड्राफ्टिंग, ब्लीडिंग, अपीयरेंस है। उसका कंप्लाइंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलीजेंस है, और इलेक्टिव पेपर एक हो जाएगा, और दूसरा इलेक्टिव पेपर सेकंड मॉड्यूल में है, ठीक है जी। तो मतलब सिलेबस तो बहुत ही अच्छा बनाया है, ठीक है जी, प्रैक्टिकल बेस्ड भी है। इलेक्टिव प्रोग्राम में सब्जेक्ट में कौन कौन से हैं जी, टैक्स लॉ है, GST हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी गुड। उसके बाद आर्बिट्रेशन, मेडिटेशन और कंसिलेशन, लेबर लॉ प्रैक्टिस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये पहले भी था, ठीक है जी, और इंटरनल एंड फोरेंसिक ऑडिट, ठीक है जी। अभी लीजिए ये डिटेल दी हुई है JIGL की, ठीक है जी, JIGL के क्या क्या हैं, ठीक है जी। कंपनी लॉ की डिटेल दी हुई है। उसके बाद कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या दिया हुआ है, बेसिक्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, कंपनी अकाउंट्स कंसोलिडेशन, है ना, और कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, और FM में वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है जी। इस तरीके से हमारा सारा सिलेबस है, ठीक है बच्चों। तो मान के चलिए जो बच्चे, जिन बच्चों का, जिन बच्चों के दिसंबर में एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम है, उनको ये प्रोफेशनल का सिलेबस लगने वाला है, अपना एप्लीकेबल होने वाला है। उसके बाद जो बच्चे CSEE वाले हैं, CSEE वाले हैं जो जनवरी में दे रहे हैं, उनको भी समझ लीजिए उनका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब हाँ, आगे बात आती है कि जो नवंबर में बच्चे एग्ज़ाम देंगे, उनको होगा या नहीं होगा, ये जो फाइनली अपना एप्लीकेबल किया जाएगा तब पता लगेगा कि कौन सा सिलेबस आपको एप्लीकेबल है। ओल्ड तो रहेगा ही रहेगा कुछ टाइम तक, तो 6 महीने तो मान लीजिए जो एग्जिस्टिंग है वो रहेगा ही रहेगा। एग्जिस्टिंग भी बहुत अच्छा है, ठीक है जी, न्यू भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिलेबस बनाया है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जैसे ही आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है नए सिलेबस के लिए, ठीक है बच्चों। तो हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और CS की क्लासेस अगर आप बाय करना चाहते हैं, CSEE की एग्जीक्यूटिव भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। थैंक यू बच्चों।